आज हम बनाने वाले हैं हरे मूंग की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी। आप इसे चावल या चपाती किसी के भी साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मूंग की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग आधा कप मूंग को 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। 2 घंटे पहले मैंने इनका पानी हटा दिया था और आप देख सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े उगने चालू हो गए हैं, लेकिन आपको इन्हें उगाना नहीं है। तो चलिए अब हम इन मूंग को कुकर में डाल देते हैं और हमने आधा कप मूंग लिया था तो इसमें 1.5 कप पानी डाल दीजिए। यानी जिस कटोरी से आप मूंग लेंगे उसका 3 गुना पानी डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी इलायची ली है। इलायची को इस तरह से थोड़ा सा खोल दीजिएगा ताकि जब मूंग उबलेगा तो उसका फ्लेवर मूंग में अच्छे से आ जाएगा। और एक तेज पत्ता, इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे 4-5 मिनट के लिए पकने दीजिए। उसके बाद जब स्टीम पूरी तरह से निकल जाएगी तब कुकर खोलना है। तो चलिए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए। 2 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। इन्हें लो फ्लेम पर 5-10 सेकेंड के लिए फ्राई कर लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। साथ ही 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 4 कली लहसुन की ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट मत इस्तेमाल कीजिएगा। अदरक और लहसुन को क्रश करके लेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन और अदरक को भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, या जब तक प्याज एकदम बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। प्याज को आप मीडियम फ्लेम पर भून लीजिएगा। और ये लीजिए, प्याज हमारा अच्छे से भून गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को कट करके लिया है। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके ले लीजिए। और अब हम टमाटर को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो चलिए साथ ही इसमें मसाले भी डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, तो इससे कलर सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर हमने कम लिया है क्योंकि मूंग को उबालते टाइम भी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और अब हम साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालते टाइम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मूंग उबालते टाइम भी हमने नमक डाला है। तो चलिए अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं, तो साथ साथ मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। तो लगभग 3-4 मिनट में ही टमाटर एकदम बढ़िया से गल गया है, ये देखिए। और मसालों के किनारों से तेल भी सेपरेट हो रहा है। और इधर सीटी आ गई थी। जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया तब हमने इसे खोला है और मूंग अच्छे से गल गया है। तो अब हमने इसमें जो बड़ी इलायची और तेज पत्ता डाला था वो निकाल देंगे और मूंग को हम मसाले में डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप यदि सुबह ये सब्जी बना रहे हैं तो चाहे आप रात को भी मूंग को भिगाकर रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, और बिना लहसुन प्याज की भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए। नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। मुझे कम लगा तो मैं यहाँ आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सब्जी को एकदम गाढ़ा रख सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत गाढ़ी लग रही है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो मैं इसमें लगभग आधा कप गर्म पानी डाल रही हूँ। जिस कुकर में मैंने मूंग उबाला था उसी में मैंने आधा कप पानी डालकर अच्छे से गर्म कर लिया था और वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सब्जी की थिकनेस आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हो, आपको कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है। तो पानी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे खुले में 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं।
5 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है और ये हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार है। लास्ट में हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट के लिए और पका लीजिए ताकि गरम मसाले और हरे धनिए की खुशबू सब्जी में अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, ऐसी भी ये बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन जब आप इस सब्ज़ी को और स्पेशल बनाना चाहें तो इस पर एक तड़का लगा दीजिएगा। वैसे तड़का लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। देसी घी का ही तड़का लगाइएगा अगर तड़का लगा रहे हैं तो। और इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। कुछ लच्छे मैंने यहाँ अदरक के डाले हैं और 1 हरी मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। गरम घी है तो अच्छे से ये भून जाएंगे। साथ ही 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। तो अच्छे से सबको भून लिया है और अब हम ये तड़का मूंग की सब्जी पर लगा देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम को हमने तड़का लगाने से पहले ही बंद कर दिया था और अब हम सब्जी को ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तड़के की खुशबू सब्जी में अच्छे से हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारी मूंग की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ राइस बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो आप भी इसे चपाती या राइस के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।